नमस्कार, मैं हूं संतोष। सिटी न्यूज बैन रीवा की सांध्यकालीन समाचार सेवा में आपका स्वागत है। प्रस्तुत हैं आज के मुख्य समाचार। वादों एवं दावों के साथ पर्चा दाखिल करने प्रत्याशियों की उमड़ी भीड़। निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर क्षेत्रीय नेता ने एडीएम को सौंपा ज्ञापन। विश्वविद्यालय पुलिस ने पकड़ी शराब की खेप, एक तस्कर गिरफ्तार। खबरें अब विस्तार से। कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक ने लिया पंचायत चुनाव की तैयारियों का जायजा। चुनाव संबंधी जानकारियां देने के लिए चुनाव पाठशाला तत्काल शुरू करने कलेक्टर ने दिए निर्देश। आपको बता दें कि जिले भर में पंचायत आम चुनाव की तैयारियां की जा रही हैं। जिले में 3 चरणों में होने वाले पंचायत चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया जारी है। नामांकन पत्र 6 जून तक दाखिल किए जा सकते हैं। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी मनोज पुष्प तथा पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन ने नई गढ़ी एवं गंगे क्षेत्रों का भ्रमण कर पंचायत चुनाव तैयारियों का जायजा लिया। कलेक्टर ने भ्रमण के दौरान विकास खंड में बनाए गए स्ट्रांग रूम, मतदान सामग्री स्थल तथा मतगणना स्थल का निरीक्षण किया। उन्होंने ग्रामीण क्षेत्र के कई मतदान केंद्रों का भी निरीक्षण किया। मतदान केंद्रों में आवश्यक व्यवस्थाओं का निर्देश दिया। कलेक्टर ने सबसे पहले तहसील कार्यालय एवं जनपद पंचायत कार्यालय नई गढ़ी का निरीक्षण करते हुए मौके पर उपस्थित अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि आम जनता, जनप्रतिनिधियों तथा पत्रकारों को पंचायत चुनाव संबंधी जानकारी देने के लिए चुनाव पाठशाला तत्काल शुरू करें। इस संबंध में निर्देश जारी किए जा चुके हैं। चुनाव पाठशाला में पंचायत चुनाव से संबंधित समस्त जानकारियां रहेंगी। इनमें सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक मास्टर ट्रेनर तैनात रहेंगे। चुनाव पाठशाला से कोई भी व्यक्ति पंचायत चुनाव की प्रक्रिया, मतदान एवं मतगणना की व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था तथा अन्य जानकारियां प्राप्त कर सकेगा। चुनाव पाठशाला से ही मतदाता जागरूकता अभियान चलाया जाए। नगरीय निकाय में बनाए जाने वाले चुनाव पाठशाला में प्रशिक्षण के लिए ईवीएम का भी प्रदर्शन किया जाएगा। नगरीय निकायों में मतदान के लिए ईवीएम का उपयोग किया जाएगा। कलेक्टर ने निरीक्षण के दौरान कहा कि पंचायत चुनाव में नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया 6 जून को पूरी हो जाएगी। तदुपरांत नामांकन पत्रों की जाँच निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार करें। नामांकन पत्र अमान्य करते समय कारण का स्पष्ट उल्लेख किया जाना चाहिए। कलेक्टर ने नई गढ़ी के बाद गंगेय जनपद पंचायत का भी निरीक्षण किया। कलेक्टर ने अधिकारियों को मतदान कर्मियों के प्रशिक्षण तथा अपराधियों के विरुद्ध लगातार प्रतिबंधात्मक कार्यवाही के निर्देश दिए हैं। प्रस्तुत है रीवा कलेक्टर मनोज पुष्प से प्राप्त जानकारी के अंश। लोगों ने विभिन्न जनपद पंचायतों का भ्रमण किया है और नाम निर्देशन पत्र के लिए अब केवल सोमवार का दिन शेष है, तो इसलिए काफ़ी लोगों की भीड़ भी है, काफ़ी संख्या में नॉमिनेशन भी आ रहे हैं। उससे रिलेटेड जो अदेय प्रमाण पत्र के इश्यूज हैं उसको भी स्ट्रीमलाइन किया जा रहा है ताकि किसी को नॉमिनेशन भरने में कोई तकलीफ़ नहीं आए। हमने जिन नॉमिनेशन सेंटर्स का निरीक्षण किया वहाँ लोगों से हमने बात भी की और उन सभी ने इस बात पर संतोष व्यक्त किया है कि जो निर्वाचन नाम निर्देशन पत्र भरने की प्रक्रिया है या उससे संबंधित जो अदेय प्रमाण पत्र प्रदान करने की प्रक्रिया है वो सब चीज़ें स्मूथ है और कहीं कोई तकलीफ़ नहीं है। सोमवार का दिन और शेष है और हम ये चाहेंगे कि लोग नाम निर्देशन पत्र अपना पूरी तैयारी के साथ और सभी पेपर लगाकर यहाँ जमा करें ताकि स्क्रूटनी के समय किसी का भी नाम निर्देशन पत्र निरस्त करने की स्थिति नहीं बने। ये हमने निर्देश यहाँ ऑफिसर्स को दिया है कि वो जब नाम निर्देशन पत्र प्राप्त कर रहे हैं तो सभी पेपर्स की सावधानी से जांच कर ले और उन्हें इस बात में मदद भी करें कि किसी भी तरह की छोटी मोटी कमी है तो उसको उसी समय पूरा करा दिया जाए। हम उम्मीद करते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर से बहुत ही शांतिपूर्वक और निष्पक्ष तरीके से चुनाव होगा। हमने अपने ऑफिसर्स को भी ये निर्देश दिए हैं कि चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष होना चाहिए और ऐसा दिखना भी चाहिए। विश्वविद्यालय पुलिस ने पकड़ी शराब की खेप। कार में 8 पेटी शराब के साथ एक तस्कर गिरफ्तार। विश्वविद्यालय पुलिस ने 8 पेटी शराब के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। साथ में एक स्विफ्ट कार भी बरामद की है। आपको बता दें कि पुलिस के मुताबिक शराब पिलाकर शहर के करहिया स्थित शराब दुकान से लूट की गई थी, जिसे ग्रामीण क्षेत्रों में कारों से यहां पहुंचाया जाना था। इस पूरी कार्रवाई को लेकर एडिशनल एसपी शिव कुमार वर्मा ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर विश्वविद्यालय पुलिस ने 8 पेटी शराब एवं स्विफ्ट कार के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। वहीं शराब की कीमत 25,000 रुपये बताई जा रही है। उन्होंने बताया कि बीती देर रात विश्वविद्यालय थाना प्रभारी विद्यावरित तिवारी को मुखबिर से सूचना मिली कि स्विफ्ट कार में शराब की खेप ले जाई जा रही है, जिसके बाद उन्होंने घेराबंदी कर शराब सहित एक तस्कर और कार को पकड़ लिया, जबकि एक युवक अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया है।
पुलिस ने आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर आगे की जांच कर रही है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में चुनाव का ऐलान हो गया है, जिसको देखते हुए अवैध शराब का स्टॉक लोग रखने लगे हैं, जिसमें पुलिस को बड़ी सफलता प्राप्त हुई है। फिलहाल दूसरा आरोपी फरार बताया जा रहा है, जिसकी पुलिस अब सरगर्मी से तलाश कर रही है। आइए सुनते हैं इस घटना के संबंध में एडिशनल एसपी शिव कुमार वर्मा से प्राप्त जानकारी के अंश। हाँ, विश्वविद्यालय थाने को सूचना मिली थी कि कोई दारू की गाड़ी है जो लेकर कहीं इधर उधर कर रहे हैं। उस पर से थाना प्रभारी विश्वविद्यालय उनकी टीम के द्वारा बोदाबाग के आगे जो एक रोड पड़ता वहाँ पर मेन रोड पर ही एक वाहन को चेक किया गया। स्विफ्ट वाहन था जिसका नंबर है 2473 MP 17 नंबर है उसका। उस वाहन को चेक करने पर उसमें एक व्यक्ति था, वो तो भाग गया वहाँ एकदम, जिसका नाम निकल के आया लल्ला ठाकुर। और एक व्यक्ति था जो पकड़ा गया है, वो उसकी उम्र के बारे में पुलिस तस्दीक कर रही है। उसकी उम्र संभवतः 18 वर्ष उसके आसपास की है। उसमें जो शराब मिली है उसमें 8 पेटी के आसपास शराब मिली, जिसकी कीमत करीब 25,000 के आसपास है। वो जो गाड़ी भी पुलिस ने जब्त कर ली, जिसकी कीमत 7 से 8 लाख के आसपास है। पुलिस ने प्रकरण पंजीबद्ध कर दिया, मामला विवेचना में आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। अभी चुनाव को लेकर डालना जाएगी ऐसा कुछ नहीं, अभी संबंध में कोई तथ्य नहीं है कि चुनाव के संबंध में, इस संबंध में पुलिस जानकारी ले रही है। वादों एवं दावों के साथ पर्चा दाखिल करने प्रत्याशियों की उमड़ी भीड़, सभी को अपने भाग्य पर विश्वास, किसको मिलेगा जनता का आशीर्वाद। आइए देखते हैं ये खबर। आपको बता दें कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में पर्चा दाखिल करने वालों की आज काफी भीड़ रीवा के कलेक्ट्रेट प्रांगण में देखी गई। सैकड़ों समर्थकों के साथ पहुंचने वाले अपनी जीत सुनिश्चित कर चुके हैं। वहीं कुछ ऐसे प्रत्याशी भी देखे गए जो अपने परिवार के साथ नामांकन पत्र दाखिल करने अपनी जीत की दावेदारी पेश कर रहे हैं। वादों एवं दावों का दौर शुरू हो चुका है। पूर्व जनपद अध्यक्ष गीता माझी एक बार फिर चुनाव मैदान में हैं, जिन्होंने इस बार वार्ड क्रमांक 21 से जिला पंचायत सदस्य के लिए अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है। पिछले कार्यकाल में किए गए कार्यों के आधार पर वो अपनी जीत सुनिश्चित मान रहे हैं। अब तक नामांकन पत्र दाखिल करने वालों में अधिकांश महिला प्रत्याशियों के द्वारा ही नामांकन पत्र दाखिल किए जा रहे हैं, जिसके पीछे समर्थकों का काफिला भी चलता देखा गया है। अब देखना यह है कि चुनाव परिणाम में आने वाला जनादेश किसके लिए होगा। प्रस्तुत है जिला पंचायत के वार्ड क्रमांक 21 के प्रत्याशी गीता माझी से प्राप्त जानकारी के अंश। देखिए, मैं वार्ड क्रमांक 21 से जिला पंचायत सदस्य के लिए नामांकन दाखिल किया है। अभी इससे पहले मैं जनपद अध्यक्ष थी और इन 7 सालों में मैं जनता के बीच में रही हूँ, तो मेरा जनता के प्रति एक लगाव है, क्योंकि मैं जनता के बीच में जब से जनपद अध्यक्ष चुनी गई, जब से बनी, तो मैं जनता के बीच में हमेशा रही हूँ। और अब हमारी जनपद अध्यक्ष जो था वो आदिवासी के लिए आरक्षित हो गई है और ओबीसी के लिए आरक्षित है हमारा 21 नंबर वार्ड। तो मैंने 21 नंबर वार्ड से जिला पंचायत सदस्य के लिए नामांकन दाखिल कर दिया है। आज क्षेत्र में किन मुद्दों को लेकर के जाएंगे? क्या विकास की चीज़ें अभी रह गई हैं? क्या चीज़ें बाकी हैं किसके साथ? देखिए, अभी ग्राम पंचायत, ये त्रिस्तरीय पंचायत का चुनाव ऐसा होता है कि कोई जो जनप्रतिनिधि चुने जाते हैं तो उनके पास बहुत बड़ा उनके पास अधिकार नहीं रहता, लेकिन जो छोटे छोटे कार्य और जो शासन के, चाहे वो किसी की भी सत्ता आए, चाहे वो किसी भी की सरकार आए, लेकिन अगर ये जनप्रतिनिधि जो छोटे छोटे त्रिस्तरीय पंचायती राज के जनप्रतिनिधि जो चुन के आते हैं, अगर वो क्षेत्र में जनता के पास, जनता के बीच में बराबर बने रहें, एक्टिव रहें, अगर उनकी बात उनके पास जाते रहें, तो जो छोटे छोटे कार्य हैं तो वो बहुत सारे निराकरण करा सकते हैं। और मैं जनपद अध्यक्ष रहते, अब पहले मैं शुरू में मुझे दिक्कत हुई कि समस्याओं को लेके, लेकिन अब मैं इतने 7 साल से उनके पास रही उनकी समस्याओं को लेके, तो अब मुझे वो दिक्कत महसूस भी नहीं होगी। और जो छोटी छोटी समस्याएं हैं और जो भी कार्य हैं, तो मुझे जिला जनपद में उनकी समस्याओं, क्षेत्र की जनता की समस्याओं को पहुँचाने में अब दिक्कत भी नहीं होगी। तो इससे मुझे जनता का आशीर्वाद भी मिलेगा, मुझे ये पूरा भरोसा है। पुलिस की कार्यवाही पर उठे सवाल, एक परिवार सहित चालक को थमाया नोटिस, 1 वर्ष तक का शांति भंग करने के लिए 10,000 की जमानत का थमाया बॉन्ड। जयवीर सिंह ने लगाया आरोप, विधानसभा अध्यक्ष के इशारे पर पुलिस एवं प्रशासन द्वारा की जा रही है कार्यवाही। आपको बता दें कि क्षेत्रीय नेता जयवीर सिंह ने आरोप लगाया है कि विधानसभा अध्यक्ष के इशारे पर पुलिस एवं प्रशासन द्वारा कार्यवाही की जा रही है। देवतालाब विधानसभा क्षेत्र में अब चुनावी घमासान के बीच
विधानसभा अध्यक्ष सहित पुलिस एवं प्रशासन तक के ऊपर गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। उलही कला मनगवा जयवीर सिंह ने अपने समर्थकों के साथ पहुंचकर पुलिस एवं प्रशासन की कार्रवाई पर सवाल खड़े कर दिए हैं। जयवीर सिंह ने कहा कि मुझे मेरी पत्नी एवं मेरे बेटे सहित ड्राइवर के ऊपर 1 वर्ष तक शांति भंग न करने के लिए 10,000 की जमानत एवं इतनी ही राशि का बॉन्ड पत्र प्रस्तुत करने हेतु आरोपी बनाया गया है। जयवीर सिंह ने कहा कि उनकी धर्मपत्नी सीमा जयवीर सिंह देवतालाब विधानसभा के पिछले विधानसभा में गिरीश गौतम के निकटतम विरोधी रही हैं। स्वयं उनके द्वारा विधानसभा अध्यक्ष के पुत्र राहुल गौतम को भी 54 मतों से पराजित किया था। चुनाव में अपनी शिकायत न हो इसके लिए प्रशासन एवं पुलिस पर दबाव बनाकर उन्हें आरोपी बनाया जा रहा है। उन्होंने सीधा आरोप लगाया कि जिले की पुलिस एवं प्रशासन बीजेपी सरकार के दबाव में काम कर रही है और रीवा जिले को तालिबान बनाना चाहते हैं। इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर आगे कार्यवाही करने के लिए क्षेत्रीय नेता जयवीर सिंह एवं उनके समर्थकों के द्वारा एडीएम शैलेंद्र सिंह को ज्ञापन सौंपा गया है। आइए सुनते हैं इस संबंध में क्षेत्रीय नेता जयवीर सिंह और एडीएम शैलेंद्र सिंह से प्राप्त जानकारी के अंश। आज जो है 4 जून को सुबह 5-6 बजे के तकरीबन देवतलाव की पुलिस जो लाहौर पुलिस हमारे घर गृहग्राम उलही कला में आई और वहाँ पर उसने एक नोटिस दिया है। ये नोटिस तहसीलदार के न्यायालय है नमोगंज का दीपिका पाव जी का। इस नोटिस में आवेदक का नाम नहीं बताया गया है कि किस आवेदक ने कौन आवेदक है, जिसको कह रहा है न्यायालय को कि जयवीर सिंह सीमा सिंह हमारे बेटा जो इंजीनियरिंग कॉलेज का स्टूडेंट है उससे अशांति क्या भंग होगी, ड्राइवर है हमारा उससे अशांति क्या भंग होगी। और इसमें कानूनी रूप से पूर्ण रूपेण से गलत है। देवतलाव विधानसभा क्षेत्र के जो विधायक हैं माननीय गिरीश गौतम जी, चूँकि उनके विरुद्ध में हमारी श्रीमती जी सीमा जयवीर सिंह 18 में प्रत्याशी रही हैं और चुनाव में जनता का जनादेश सीमा सिंह जी को प्राप्त हुआ था। साहब ने कहा है कि इसमें मैं जांच कराऊंगा, एसपी साहब भी बोले हैं। और ये बड़ा गंभीर मामला है कि रीवा के में लोकतंत्र की हत्या विधायक जी के इशारे माने नहीं, प्रूफ है ना। आप देख रहे हैं कि तहसीलदार कोर्ट में कोई इस्तिगासा ऐसे नहीं चलता है। पहले कोई रिपोर्ट करता है, आवेदन थाना प्रभारी से जांच होती है, उससे पूछा जाता है कि घटना कहाँ घटी है, अशांति कहाँ कर सकता है आदमी, कैसे कर सकता है। तो जब हम प्रत्याशी नहीं हैं, हमारा कोई अपराध नहीं है। 2018 में हमारी श्रीमती चुनाव लड़ी, चुनाव लड़ते टाइम आपने नहीं रोक लगाए मेरे को 18 में, 22 में क्यों रोक लगा रहे हो? चूँकि आपके पुत्र का भविष्य खतरे में है, आप जान रहे हो चुनाव हार रहे हो, आप गुंडागर्दी वहाँ करोगे जाके देवतलाव में। हमारे कार्यकर्ता डर जाए अपने घर में घुस जाए। पुलिस 6 बजे नोटिस दी पुलिस, हम आतंकवादी हैं क्या 6 बजे पुलिस पहुँच गई? क्या पुलिस शिकायत है सर, किसने कर? देखिए अभी निर्वाचन की गतिविधियों के दौरान और शासन के भी निर्देश होते हैं कि जो कार्रवाइयाँ होती हैं 107, 116 और अन्य प्रतिबंधात्मक कार्रवाइयाँ वो सभी इस दौरान की जाती हैं। जयवीर सिंह जी का ये कहना है कि उनके ऊपर जो 107-16 की कार्रवाई प्रस्तावित की गई है या उनको जो नोटिस मिला है वो उससे सहमत नहीं है और उस पर उन्होंने आपत्ति व्यक्त की है और शिकायत की है कि संबंधित जो मजिस्ट्रेट हैं, कार्यपालिक मजिस्ट्रेट वगैरह, इनकी जांच करके और मतलब इस कार्रवाई की जाए। तो उनको जांच के लिए आश्वासन दिया गया है। कलेक्टर साहब से भी उनकी बात हुई है, इसकी जांच करेंगे और यदि कोई ऐसी स्थिति पाई जाती है कि उनको गलत नोटिस जारी हुआ है तो नोटिस अंतिम वो नहीं है। यदि मान लीजिए ऐसी कोई स्थिति होती है तो जो जैसी परिस्थिति होगी वैसी कार्रवाई की जाएगी। उनको मैंने बताया भी है कि ये सारे के सारे आदेश दंडिक न्यायालयों में इनको अपन अपील कर सकते हैं, अंतिम आदेश नहीं है। बच्चे बाहर पढ़ते हैं उसके बाद भी इनको ले लिया इसकी हम लोग जांच करा लेंगे। यदि संबंधित यहाँ नहीं है तो हो सकता है कि उसमें नाम यदि रहा हो या जो भी स्थिति हो तो जांच करके उचित कार्रवाई उनके ज्ञापन। रीवा की वसूलीबाज महिला पुलिसकर्मियों का वीडियो हुआ वायरल। नशे के अड्डे से माहवारी लेते कैमरे में कैद हुई तस्वीर। एसपी तक पहुंचा वीडियो। पुलिसकर्मियों की पहचान होने पर गिर सकती है कार्रवाई की गाज। आपको बता दें कि समाज में पुरुषों से बराबरी का दर्जा हासिल करने वाली महिलाएं भ्रष्टाचार के मामले में भी पीछे नहीं रहना चाहती हैं। रीवा की एक ऐसी ही तस्वीर सोशल मीडिया में वायरल हुई है जिसमें पुलिस विभाग की 2 महिला आरक्षक अवैध वसूली करती नजर आ रही हैं। ये महिला पुलिसकर्मी पुरुषों की तरह अवैध कारोबारियों के अड्डे पर पहुंचकर अपना हिस्सा मांग रही हैं, जिनकी तस्वीर सोशल मीडिया में वायरल हुई है। सबसे पहले आप इन वसूलीबाज महिला पुलिसकर्मियों का वीडियो देखिए जिसमें उनका चेहरा तो नजर नहीं आ रहा है, लेकिन वर्दी में ये दोनों महिला पुलिसकर्मी अवैध कारोबार करने वाली महिलाओं से ही माहवारी का पैसा लेते नजर आ रही हैं। इन तस्वीरों से न तो यह स्पष्ट हो पाया है कि ये महिला पुलिसकर्मी कौन है और किस थाने की हैं,
हालांकि सिटी न्यूज वैन इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता, लेकिन वीडियो के वायरल होने के बाद वसूलीबाज महिला पुलिसकर्मियों चर्चा में है। दरअसल वायरल हुआ वीडियो शहर के कबाड़ी मोहल्ले का है। दावा यह है कि वीडियो 1 जून का है, जिस दिन 2 सहपाठी महिला पुलिसकर्मी महीना खत्म होते ही शहर में वसूली के लिए निकल पड़ती हैं और अवैध कारोबारियों से हफ्ता वसूलते कैमरे में कैद हो जाती हैं। सोशल मीडिया में दावा किया जा रहा है कि महिला पुलिसकर्मी जिन महिलाओं से हफ्ता वसूल रही हैं वो गांजा की पुड़िया और नशीले कप सिरप की शीशियां बेचती हैं, जिसके बदले वो पुलिसकर्मियों को माहवारी देती हैं। बता दें कि महिला पुलिसकर्मियों का ये वीडियो पुलिस अधीक्षक तक पहुंच चुका है, जिनके द्वारा महिलाओं की पहचान भी कराई जा रही है। माना जा रहा है कि वायरल वीडियो में महिला पुलिसकर्मियों की पहचान होने के बाद कार्यवाही की गाज गिरना तय है। आपको बता दें कि कबाड़ी मोहल्ला नशे के कारोबार के लिए बदनाम है, जहां अक्सर पुलिसकर्मियों का आना जाना लगा रहता है। सूत्रों की माने तो कई पुलिसकर्मी नशे के कारोबारियों से डायरेक्ट नहीं बल्कि इनडायरेक्ट पैसा लेते हैं, जिसके लिए कुछ दुकानें भी चिन्हित कर रखी हैं। इन्हीं चिन्हित दुकानों में अवैध कारोबारी पुलिसकर्मियों के हिस्से का पैसा जमा कर देते हैं। बहरहाल वायरल हुआ वीडियो पुलिस की अवैध वसूली और नशे के कारोबारियों को खुला संरक्षण देने का जीता जागता सबूत है। ऐसे में इस तरह के वसूलीबाज पुलिसकर्मियों पर क्या कार्रवाई होगी, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 8 साल का कार्यकाल श्रेष्ठ भारत निर्माण की कहानी। 60 सालों से निराशा के सागर में डूबे देश में एक रोशनदान बनकर आए मोदी, कहा रीवा सांसद जनार्दन मिश्र ने। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मात्र 8 वर्षों में देश को एक गति दे दी है। 60 वर्षों से निराशा के सागर में डूबे भारत में 8 वर्ष पहले आकर देशवासियों के लिए एक रोशनदान का काम प्रधानमंत्री ने किया है। मोदी सरकार के 8 वर्ष पूरे होने के बाद आज भाजपा कार्यालय में सांसद जनार्दन मिश्र ने प्रधानमंत्री को देश का एक रोशनदान बताया, जो लोगों की निराशा भरे जीवन में उजाला लाने का काम कर रहा है। 8 वर्ष के कार्यकाल में मोदी सरकार द्वारा किए गए विभिन्न कार्यों एवं योजनाओं का बखान करते हुए जनार्दन मिश्र ने कहा कि 2014 से पहले 60 वर्षों तक देश की एक बड़ी आबादी, जिसमें अधिकांश महिलाएं थीं, उनका बैंक खाता तक नहीं था, जिन्हें प्रधानमंत्री ने देश की मुख्य धारा से जोड़कर बराबरी में लाकर खड़ा कर दिया है। वहीं इस दौरान जब बढ़ती महंगाई को लेकर पूछे गए सवाल, इस पर सांसद ने कहा कि देश सहित विदेशों में भी महंगाई का दौर चल रहा है, जिससे अमेरिका जैसे देश भी अछूते नहीं हैं। प्रस्तुत है पत्रकार वार्ता के अंश। 2014 में मोदी जी को देश ने नेतृत्व सौंपा और उन्होंने सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण को अपना लक्ष्य बना करके ये यात्रा शुरू की और सबसे पहले जनधन खाता खोलने का निर्णय लिया, जो 45 करोड़ जनधन खाता इस देश में खुले। और उस समय लोग कहते थे कि ये जनधन खाता शून्य बजट, शून्य पैसे पर कैसे खुल रहा है, इसका क्या होगा, उपहास उड़ाते थे लोग। लेकिन अंत में वही जनधन खाता आज गेम चेंजर के रूप में साबित हुए और जितनी भी योजनाओं का लाभ लाभार्थियों को दिया जाता है वो सीधे अब उनके बैंक खाते में जा रहा है। तो जनधन खाता से लेकर के और उसके बाद से जो भी निर्णय प्रधानमंत्री जी ने लिए, आज वो सब कल्याणकारी सुशासन की वजह से ये 8 वर्ष स्वर्णिम कालखंड के रूप में इस देश में जब कभी भी इतिहास लिखा जाएगा तो इसे स्वर्णिम कालखंड के रूप में याद किया जाएगा। मोदी जी ने देश के लोगों को जोड़ करके रखा, उनके सहयोग से सरकार चलाई, चाहे वो गैस सब्सिडी का मामला हो, उन्होंने लोगों से अपील की गैस सब्सिडी छोड़िए और उनके आह्वान पर बहुत भारी मात्रा में गैस सब्सिडी लोगों ने छोड़ा। योग दिवस मनाने की बात हो, महंगाई भी डबल हो गई। महंगाई लंका में भी है, पाकिस्तान में भी है, अमेरिका में भी है। पूरी दुनिया ने इस कोरोना की वजह से जो अर्थव्यवस्था का नुकसान पूरी दुनिया को हुआ है, निश्चित रूप से उसका दुष्प्रभाव भारत में भी पड़ा है। परंतु अगर पूरी दुनिया के स्थिति को देखें और अपने पड़ोस में अगर देखें तो उसकी तुलना में तो हम काफ़ी कंट्रोल करने में सफल रहे हैं। जी, लगातार हिंदुओं का कत्ल एक तरफ फिर से जारी है और जम्मू कश्मीर में वैसी स्थिति निर्मित हो गई जैसे पहले की थी। उतनी भयावह स्थिति तो नहीं है, लेकिन कुछ टारगेट किलिंग निराश लोग कर रहे हैं और उनसे निपटने के लिए केंद्र सरकार जो
एक्शन लेने जा रही है। मुझे लगता है कि ये सब कुछ मामला ठीक हो जाएगा। अभी भी जैसे अपने मकान तो हमको अभी और देना है, पानी की व्यवस्था करनी है, पूरे देश के लोगों को देना है, 6 लाख करोड़ की योजना है। तो धीरे धीरे हम बढ़ रहे हैं और मेरा पूरा विश्वास है कि जो टारगेट तय किया गया है उस टारगेट के उस समय के अंदर इन सब योजनाओं को हम अंतिम आदमी तक, एक एक व्यक्ति तक पहुंचाने में सफल हो गए। कोविड की वजह से थोड़ी सी परेशानी ज़रूर आई थी, लेकिन उससे हम अब उबर करके और उस ओर बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। आज की खबरों में बस इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।